PYQ of SSC and various exams, MTS, CHSL, CGL, every aspect. So we are starting here with modern history, and the first point is the arrival of Europeans in India. This is the point from where मॉडर्न हिस्ट्री बिगिंस, मतलब यहीं से अब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बिगिन होगी, अराइवल ऑफ यूरोपियन से। यूरोपियन में सबसे पहले कौन आया था? तो वो आए थे हमारे साथ में भाई पोर्तुगीज़ लोग आए थे। कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली लोग आए थे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले वो आए थे। अब इससे क्वेश्चन आया था 2021 में कि हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन द ईयर 503। अब पहले जो आएगा जाहिर सी बात है वही पहला बनाएगा फोर्ट। तो 1503 में पोर्तुगीज़ ने बनाया था। पोर्तुगीज़ में जो रास्ता ढूंढा था इंडिया के लिए, उस किसने ढूंढा था? तो वास्को डिगामा में। अब जैसे इसे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया कि वास्को डिगामा रीच्ड कालीकट ऑन मालाबार कोस्ट्स इन 1498 एडी। और 1503 में जो पुर्तगीज थे उन्होंने पहला अपना फोर्ट कहाँ स्टैब्लिश किया था? कोचीन में। तो ये सब क्वेश्चन ही हैं। अब एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बने। फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, पहले यूरोपियन जो इंडिया आए थे, सेम क्वेश्चन है। पुर्तगीज है भाई, जो पहले आएगा वही पहले अपना फैक्ट्री स्थापित करेगा, स्टैब्लिश करेगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ऑर्डर ऑफ अराइवल। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये अराइवल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ इस चीज़ पे डिस्कस नहीं हो रहा है किसने फैक्ट्री बनाई, किसने पहले बनाई। यहाँ अराइवल की, आया कौन? तो पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि डच आए पहले थे ब्रिटिश से पहले। उसके बाद डेन आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। ये एक ऑर्डर है अराइवल्स का, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी वॉज ए पोर्तुगीज कॉलोनी टिल 1954? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी वॉज ए पोर्तुगीज कॉलोनी टिल 1954? 1954 तक कौन सा यूनियन टेरिटरी जो था पोर्तुगीज कॉलोनी था? तो ये दादर नगर हवेली होगा। दादरा नगर हवेली जो था 1954 तक पोर्तुगीज कॉलोनी था। दादर नगर हवेली जो है एक यूनियन टेरिटरी है जो कि अभी भी है। ये जो है इसकी कहाँ पे इसका लोकेशन है? तो गुजरात के पास में पड़ता है और महाराष्ट्र के पास में पड़ता है दादर नगर हवेली। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दादर नगर हवेली जो था वो शायद अब नहीं, दमन, हाँ, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया एक में, 2020 में मर्ज किया गया था। ये एक भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादर नगर हवेली, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि दादर नगर हवेली एंड दमन दीव वेयर मर्ज्ड विथ ईच अदर इन ये याद रखिए डेट 26 जनवरी 2020 से इन लोग मर्ज हो गए हैं। और अभी हमारे पास टोटल कितने यूटीज़ हैं? हमारे पास यूनियन टेरिटरी कुल अभी 8 हैं। बहुत लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि पहले 7 थे और जम्मू कश्मीर लद्दाख बन गया तो टोटल 9 हो गया। तो इस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर दीजिए अभी ही कि भाई 9 नहीं है, 8 हैं। क्यों? क्योंकि दादर नगर हवेली दमन दीव मर्ज हो चुके हैं। अब ये जो था 1961 तक ये सेल्फ गवर्निंग थे। दादर नगर हवेली पोर्तुगीज़ कॉलोनी था। और ये पोर्तुगीज़ ने इसको जीता कब था? 1779 में। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पार्ट बना 1954 में। 1961 तक ये खुद इंडिपेंडेंट था। उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1498 में। सवाल है, आया था जेई मैकेनिकल में 2020 में पहले शिफ्ट में कि भाई 1498 में कौन आया था? तो वो आए थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इनके नाम पे एक बहुत सारे जगह भी है, ये चर्च भी इनके नाम पे है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। ये कहाँ आए थे? ये एक इम्पोर्टेंट बात है। कालीकट, जिसको कि अब कोझिकोड कहते हैं, मई 1498 को आए थे। अफ्रीका से आए थे और किधर से होते हुए आए थे? केप ऑफ गुड होप, जो रास्ते का नाम है उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। ये आए थे। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया? तो किसने खोजा था भाई? तो जो पहले आया था यूरोपियन वही खोजा होगा। तो ये जो डिस्कवर्ड सी रूट है ये था बाबर वास्को डी गामा ने। कौन था? वास्को डी गामा। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन द कालीकट? 1498। और ये जिस राजा के दरबार में आया था 1498 में, उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन नाम था। विच एक्सप्लोरर, और ये जब आया था तो विजयनगर में किस राजा का शासन था? ये आप कमेंट में बताइएगा कि जब वास्को डी गामा कालीकट आया था तो उस वक्त विजयनगर साम्राज्य पे कौन राज कर रहा था? विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड ए सी रूट टू इंडिया इन 1498? वास्को डी गामा। सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं।
2019, 20, 21 इन सब में लगभग इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा हुआ। वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया, कहाँ आया था। देखो ये 18 में पूछा कहाँ आया था, ये पूछ दिया कब आया था कोझिकोड में। उससे पहले पूछा कौन आया था। तो देख रहे हो पैटर्न, देखो एकदम सिंपल सा पैटर्न है कि 17 में पूछा कौन आया था, कब आया था, कहाँ आया था, उसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन बन गए। तो ऐसा नहीं पीवाईक्यू का मतलब पढ़ने का कि डिट्टो आपसे सवाल पूछेगा, नहीं, आसपास उसके ऑप्शन को देखिए, उसके आसपास के क्वेश्चंस को पकड़िए, तब जाके आप बेहतर कर पाएंगे अपने जीके में। और बहुत इंपॉर्टेंट है जीके आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहाँ आए थे भाई, ये कालीकट में आए थे। वेयर वॉज, अब देखिए ये बहुत तगड़ा यहाँ पे एक नॉलेज दिया हुआ है। किसके हेल्प से आए थे, गुजराती पोयनीर था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। तो एसएससी जो है अपने ऊट पटांग क्वेश्चंस के लिए जाने जाती है। तो ये देखिए अब वो पुराने क्वेश्चंस से ख़त्म करके यहाँ पर आएगा। फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रेवलर वास्को ड गामा आया था, किसके हेल्प से आया था। तो अब वो नहीं पूछेगा कौन आया था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो शायद ये पूछे कि किसके हेल्प से आया था। तो गुजराती पॉयनियर था जिसका नाम था अब्दुल माजिद, ये याद रख सकते हैं आप। दूसरा ये पूछ सकता है कि दूसरा पोर्तुगीज ट्रैवलर कौन था जो वास्को डी गामा के बाद आया। तो ये पेड्रो अल्वेरस कब्राल। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो क्या पता एसएससी जो है किस दिन भांग खा के क्वेश्चन बना दिया कि भाई सेकंड कौन था। तो आपके दिमाग में ऑप्शंस तो रहेंगे, कुछ तो याद होगा कि अच्छा कुछ कबरा टाइप में था, तो मार सकते हैं आप। हु वेयर द फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया, ट्रेड रिलेशन पहले किसने स्थापित किया था। भाई जाहिर सी बात है पोर्तुगीज आए थे, पोर्तुगीज ने पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी और इन्होंने ट्रेड रिलेशन सबसे पहले स्टैब्लिश की थी। अब ये क्यों हुआ था, सी रूट क्यों खो जाना पड़ा था, सिंपल सी बात है भाई। ये ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए क्या हुआ था, तो देखो जो यूरोपियन ट्रेड करते थे पहले इंडिया के साथ। ओटोमन एम्पायर जब कैप्चर हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में, कब कैप्चर हुआ था ओटोमन एम्पायर, 1453 में। और इंडिया से ट्रेड करना लैंड रूट से डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो था बीच में ही लूटपाट करके उनको रास्ता नहीं देता था, देता भी था तो सब ट्रेड जो डैमेज हो जाती थी। तो इसके लिए सी रूट ढूंढा गया, इसका एक ऑप्शन निकाला गया कि भाई हम लोग सी रूट निकालते हैं, इससे ज़्यादा आसानी पड़ेगी। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वेयर बिल्ट बाई, गोवा में तो भाई पुर्तगीज लोग ही थे। इन विच ईयर डिड पोर्चुगीज कैप्चर गोवा, गोवा कब कैप्चर किया था, 1510 में। इसका कौन था, नीनो डी कुन्हा था शायद। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509 में ये पुर्तगीज गवर्नर बना और 10 में इसने गोवा, अच्छा सॉरी सॉरी, तो गोवा किसने कैप्चर किया था 1510 में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ये कब बना था गवर्नर, 1509 में। ये कौन सा नंबर का गवर्नर था, ये सेकंड गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इससे पहले था अल्मीडा, फ्रांसिस अल्मीडा था। अल्मीडा जो था वो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस था, तो इसको याद रखिएगा। किसको हरा के जीता था गोवा, यूसुफ आदिल शाह को हराया था। यूसुफ आदिल शाह जो था, इसी ने आदिल शाही डायनेस्टी खोजी थी, कहाँ की, बीजापुर की। हुए अमंग द फॉलोइंग, जब 1357 में जब बहमनी साम्राज्य का स्थापन किसने किया था, हसन गंगू ने किया था। उसी में ये 5 वही साम्राज्य जब टूट के 5 अलग अलग साम्राज्य बटा, तो बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी था। हु अमंग द फॉलोइंग was the first viceroy, who among the following was the first viceroy of the Portuguese state। यहाँ देखिए सवाल आ गया ना कि who among the following was the first viceroy of Portuguese state of India, तो इसमें अल्मीडा होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज फ्रांसिस्को अल्मीडा, और अल्मीडा किसके लिए फेमस था, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वाज द सेकंड वाइसरॉय ऑफ द इंडियन टेरिटरी दैट केम अंडर पोर्टुगीज कंट्रोल इंडिया, ही इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। तो यहाँ पे आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क वाज सेकंड वाइसरॉय ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे देखिए सेकंड के बारे में बता दिया कि भाई अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो था वो सेकंड था। सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। अब आते हैं सेकंड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो था पुर्तगीज़ रूल का इंडिया में कब साइन हुआ था, तो इंस्ट्रूमेंट सरेंडर जो था 1961 में, क्योंकि उसी के बाद जो है वो लोग पूरी तरह से इंडिया से ये जो था। और इसमें साइन किसने किया था, जनरल अंटोनियो वासालो सिल्वा ने, जनरल अटानियो
वसालो सिल्वा ने, इसने हैंड ओवर किया था टेरिटरी ऑफ गोवा टू द इंडियन गवर्नमेंट। इसी ने गोवा टेरिटरी को इंडियन गवर्नमेंट में दिया था। और गोवा का जो एनेक्सेशन हुआ था वो इंडियन आर्मी ने किया था। उसका नाम था ऑपरेशन विजय। एनेक्सेशन ऑफ गोवा किस ऑपरेशन से हुआ था? ऑपरेशन विजय से हुआ था। गोवा जो है वो 25th स्टेट बना था। गोवा कौन सा नंबर का स्टेट बना था इंडिया का? 25th स्टेट को कब बना था? 30 मई 1987 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। क्या क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कब साइन हुआ था? तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। इसको साइन किया था किसने? जनरल अंटोनियो वासालो सिल्वा ने। और इसका जो एनेक्सेशन हुआ था इसको किसने कराया था? इंडियन आर्मी ने कराया था। किस ऑपरेशन के अंडर कराया था? ऑपरेशन विजय के अंडर कराया था। और गोवा जो है कितना नंबर का स्टेट बना था? 25th स्टेट बना था। और कब बना था? 30 मई 1987 को बना था। तो ये लिख लीजिए कितने क्वेश्चन, 1, 2, 3 और 4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन द बैटल ऑफ स्वाली 1612 द ब्रिटिश फर्स्ट अगेंस्ट द, अब स्वाली का बैटल 1612 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया ने फॉट किया था। किससे किया था? तो ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज से फाइट किया था। ये सुवाली का बैटल 30 नवंबर 29 नवंबर 1612 को हुआ था। ये सुवाली में हुआ था। सुवाली जो है सूरत में एक सिटी है, वहाँ पे हुआ था। इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत तगड़ी, डच डच का कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है। डच का बस दो ही सवाल आता है कि ये कब आए थे, यानी ये ब्रिटिश से पहले आए थे, और इन्होंने अपनी पहली कंपनी कब स्टैब्लिश की थी। कमर्शियल कंपनी सेटअप दियर बेस इन दियर इंडियन मुगल एम्पायर एट द मसूलीपट्टनम इन 1605। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली बार डच ने इस्टेब्लिश किया था। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। और ब्रिटिश ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्टैब्लिश की थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर, कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी कैप्चर किया था? फ्रेंच से। फ्रेंच से कब कैप्चर किया था? ये तो 1761 होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टैब्लिश्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड हुआ था आपको 1600 में। उस वक्त क्वीन कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ थी। क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ, विक्टोरिया नहीं थी, क्वीन एलिजाबेथ थी। याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 को चार्टर आया था, रॉयल चार्टर। कौन भेजा था? क्वीन एलिजाबेथ। फॉर हाउ मेनी ईयर डिड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया? नियरली 200 ईयर्स, 200 सालों तक उसने राज किया था। In 1617, the British East India Company was given permission by to trade in India. जहांगीर ने दिया था। Who was the first Englishman to appear in the Mughal court during Jahangir's reign? Captain William Hawkins. Captain William Hawkins was the first Englishman to appear in the Mughal court during the Jahangir in 1609 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस को मनसब भी दिया था जहांगीर ने। कैप्टन विलियम हॉकिंस को मनसब दिया था, उस इंग्लिश खान भी कहा गया था। एंड द इंग्लिश इंडिया कंपनी acquired the charter from the ruler of England granting the sole right to trade with East India in region 1600। तभी उधर पड़े थे। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, एक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, और अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आएंगे। लंदन मर्चेंट लेड बाई सर थॉमस माइथ। थॉमस माइथ जो था वो पहला मर्चेंट था जो कि आया था भारत ट्रेड करने के लिए। पहला इंग्लिश था जो भारत ट्रेड करने आया था। ट्रेड विद कंट्री ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सो ऑनरेबल कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विथ, उसका नाम था ऑनरेबल कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विथ ईस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडियाज। तो यही इस कंपनी का नाम था। और ईस्ट इंडिया कंपनी, मज़े की बात ये थी कि जब ये ट्रेडिंग चल रही थी, जब तक ये लोग हमारे ऊपर राज नहीं कर रहे थे लिटरली, तो ये लोग जो थे इनका एक कंपनी बना था। फिर वहाँ उनके वहाँ एक चार्टर पास हुआ जिसमें कि कोई भी जा सकता है। तो इन वहाँ से एक और ब्रिटिश मतलब ट्रेडिंग कंपनीज के एसोसिएशंस आ गए। तो दो हो गए, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था और एक दूसरा था। बाद में वो दोनों मर्ज हो गए और 1700 शायद 1751 या कुछ के आसपास वहाँ पे ये लोग मिलके इन्होंने ये एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई।
विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ ट्रेड विथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, कब किया था? 1600 में। ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बाद इनको मिला था? तो ये मिला था प्लासी के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ प्लासी। बहुत इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था? 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757। डेट भी याद रही। एसएससी जो है अक्सर इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि सब लोग 1757 याद कर लेता है तो डेट पूछ देता है। ये हुआ था किसके किसके बीच में? बंगाल के नवाब और उसके फ्रेंच एलाइज थे, और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ब्रिटिश किसके अंदर में था? रॉबर्ट क्लाइव के अंदर में था। सवाल ये है जिसको आपको कमेंट में बताना है, कौन था ये बंगाल का नवाब जिसके समय बैटल ऑफ प्लासी हुई थी? इसका जवाब है सिराजुद्दौला। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर। नहीं, 1608। कैप्टन विलियम हॉकिंस ना जहांगीर के समय ही आया था 1608 में। आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन द बैटल ऑफ, पोर्तुगीज को किस सुवाली के बैटल में? देखिए सुवाली के बैटल में कब हुआ था? सुवाली का बैटल 1612 में। सुवाली कहाँ है? गुजरात में है। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, याद कीजिए,